नमस्ते। क्या कन्या एक वस्तु है जिसका दान विवाह के समय किया जाता है? सनातन धर्म की मान्यता इस विषय में क्या है? हमारे शास्त्र इस विषय में क्या बोलते हैं? आइए देखते हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हमारी किसी भी वैदिक साहित्य, चाहे वो गृह सूत्र हो या ब्राह्मण हो, इन सब में कन्यादान शब्द है ही नहीं। हमारे सारे शास्त्रों में पाणी ग्रहण संस्कार का वर्णन मिलता है। पाणी का अर्थ होता है हाथ। विवाह के समय वर द्वारा अपने राइट हैंड से कन्या का राइट हैंड पकड़ा जाता है, ग्रहण किया जाता है, जिसके कारण इस संस्कार को पाणी ग्रहण संस्कार नाम मिला। अब हम कुछ प्रमाण भी देखते हैं। ये आश्वालयन गृह सूत्र है जो ऋग्वेद की आश्वालयन शाखा में आता है। ये आश्वालयन गृह सूत्र के प्रथम अध्याय की सप्तम कंडिका के तीसरे सूत्र अनुसार पति ऋग्वेद के विवाह सूक्त का 5वां मंत्र बोलते हुए कन्या का राइट हैंड अपने हाथ में पकड़े। इसी को पाणी ग्रहण संस्कार कहा जाता है। इतना ही नहीं, सामवेद के अंतर्गत आने वाले छांदोग्य ब्राह्मण में भी यह स्पष्ट लिखा है कि विवाह सूक्त का ये मंत्र बोलते हुए वर द्वारा कन्या का हाथ पकड़ा जाए। हम और भी ग्रंथों के प्रमाण देखते हैं। ये ऋग्वेद की कौशितकी शाखा का गृह सूत्र है, जिसे कौशितकी गृह सूत्र कहा जाता है। ये गृह सूत्र में भी वर द्वारा कन्या का हाथ पकड़ने के पाणी ग्रहण संस्कार का वर्णन है। ये समग्र गृह सूत्र में कन्यादान शब्द है ही नहीं। आगे हम ऋग्वेद की शांखायन शाखा के अंतर्गत आने वाले शांखायन गृह सूत्र को भी देखते हैं। ये समग्र शांखायन गृह सूत्र में भी कन्यादान शब्द नहीं है, इसमें भी पाणी ग्रहण संस्कार का ही वर्णन है। अब हम यजुर्वेद अंतर्गत आने वाले कुछ सूत्रों को देखते हैं। शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत ये पारस्कर गृह सूत्र आता है। पारस्कर गृह सूत्र में भी कहीं पर भी कन्यादान शब्द नहीं है। इसमें भी पाणी ग्रहण संस्कार का ही वर्णन किया गया है। इसके अलावा हम कृष्ण यजुर्वेद के आपस्तंभ गृह सूत्र को भी देखते हैं। ये उसकी आपस्तंभ शाखा के अंतर्गत आता है। इस गृह सूत्र में भी कहीं पर भी कन्यादान शब्द नहीं है। इसमें भी पाणी ग्रहण संस्कार का ही वर्णन मिलता है। इसी प्रकार हम अन्य गृह सूत्र देखें, जिससे ये हिरण्यकेशी गृह सूत्र है। ये भी कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत आता है। इसमें भी कन्यादान शब्द नहीं, पाणी ग्रहण संस्कार का ही वर्णन मिलता है। इसके अलावा ये लौगाक्षी गृह सूत्र है। इसमें भी पाणी ग्रहण संस्कार का वर्णन है। कहीं पर भी कन्यादान शब्द नहीं है। इसी प्रकार यजुर्वेद की ये काठक शाखा का काठक गृह सूत्र है। इसमें भी पाणी ग्रहण संस्कार का वर्णन है। कहीं पर भी कन्यादान शब्द नहीं है। आगे हम ये खादिर गृह सूत्र भी देखते हैं, जिसमें भी कहीं पर भी कन्यादान शब्द नहीं है। वहां पर भी पाणी ग्रहण संस्कार का ही वर्णन मिलता है। इसके अलावा हम गोभिल गृह सूत्र का भी स्वाध्याय करें तो वहां पर भी हमें केवल पाणी ग्रहण संस्कार का वर्णन मिलेगा, कन्यादान शब्द का वर्णन नहीं है। ये गृह सूत्र वेदांग में गिने जाते हैं। हमारे 6 वेदांग में हमारे जो कर्म कांड करने की विधि जो है वो गृह सूत्र में वर्णित है। तो अगर हमारे गृह सूत्र, ब्राह्मण इत्यादि ग्रंथों में अगर कन्यादान शब्द है नहीं, तो ये शब्द कहाँ से प्रचलित हुआ? ये वैदिक काल के बाद जब पौराणिक काल आया, तब कन्या को एक वस्तु समझकर उसका दान देने की प्रथा का प्रारंभ हुआ। अन्यथा सनातन धर्म में कन्या को वस्तु माना नहीं जाता है, उसे ग्रहण किया जाता है, उसका दान नहीं किया जाता। वास्तव में ऋग्वेद का एक मंत्र है जहां पे वेदवाणी कन्या को कहती है, सम्राज्ञी श्वशुरे भव, मतलब तू अपने ससुराल में जाकर सम्राज्ञी बनकर शासन कर।
तो हमारे यहाँ पे स्त्री को सम्राज्ञी माना गया है, ना कि दान देने वाली कोई वस्तु। आप भी ऋषिवाद चैनल को फॉलो करें और भविष्य में ऐसी जानकारी प्राप्त करते रहें। ओम।